दोस्तों आतावर है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी के हाथरस में हुए गैंग रेप जो बहुत मशहूर हो, पूरी दुनिया में मशहूर बदनाम हो रहा है ये गैंग रेप, उसमें हत्या भी हुई, नृशंस हत्या हुई है। तो यूपी सरकार की छवि खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसको करार दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि ये योगी जी की सरकार गिराने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। पुलिस ने अंग्रेजी के एक वेबसाइट को भी पकड़ा इस सिलसिले में। इस पे पीछे कुछ लोगों को भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 21 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई हैं पूरे यूपी के अंदर। और भी कई चीज़ें हुई हैं, यूपी के बाहर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूपी के अंदर 21 कोई कहता है 45 इतनी FIR दर्ज हुई हैं कि जो सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें एक पत्रकार है केरल का जो जा रहे थे हाथरस कवर करने के लिए। 4 लड़के हैं। अभी तक उनके आपस में क्या कनेक्शन है ये भी समझ में नहीं आया। अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई कि जो ओला का उबेर का ड्राइवर था जो उनको ले जा रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया साजिश के। उसके ऊपर भी UAPA यानी देशद्रोह का मामला जड़ दिया। यहाँ तक हुआ कि वो ड्राइवर, जबकि वो प्रोफेशनल ड्राइवर है, बस उसका नाम ये था कि उसका नाम मुसलमान था। अब आलम नाम था उसका। पुलिस ने इसके सिलसिले में ये कहा था कि एक अंग्रेजी में वेबसाइट है, वेबसाइट के ज़रिए ये घृणा फैलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जो षड्यंत्र हुआ है दलित लड़की के साथ, उसके मतलब उसको निशाना बना के योगी जी की सरकार गिराई जा रही है। तो उस वेबसाइट को भी रिलीज़ किया था यूपी पुलिस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो जो अंग्रेजी की है उसमें षड्यंत्र का केंद्र भी बताया था कि कौन है। कहा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय गैंग और जातीय और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सारे काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो वेबसाइट अमेरिका के एक ब्लैक लाइव जो मैटर है उससे संबंधित है। ब्लैक लाइव मैटर है, वहाँ पे काले गोरों की लड़ाई हुई थी। अभी दंगे हुए थे अमेरिका में कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त दंगे हुए थे ट्रंप के ही दौर में। अफ्रीकन की गर्दन पे घुटना टेक के उसका पुलिस वाले ने मार दिया था। उसके बाद दंगे भड़के, उसके बाद और भी दंगे भड़के। 3 दंगे हो चुके हैं, ब्लैक वर्सेस वाइट। हम ब्लैक तो नहीं कहेंगे यहाँ, अमेरिकन वर्सेस दूसरे लोगों में, लेकिन वो भी अमेरिकन के निवासी बरसों से उनके बीच में हो चुका है। तो उसको कहते हैं ब्लैक लाइव मैटर है, उससे संबंधित एक वेबसाइट आई थी, उसकी पूरी हूबहू नकल कर दी गई, उसमें कुछ बदलाव ही नहीं किया है। जैसे कि अमेरिकन के लोग हैं जो यहाँ पे जाके दंगा फैलाना चाहते हैं, इस तरह होता है। लेकिन आप जानते हैं कि नकल में भी अकल लगती है, लेकिन अब हमारी पुलिस वाली है कि जो काम करती है, दिमाग लगाती कि नहीं लगाती है, बस इस बात से जाहिर होता है कि वेबसाइट में यूपी पुलिस ने प्रचारित कर रही कि उसमें जो अमेरिकन उदाहरण या अमेरिकन भीड़ के दिए जाने वाले निर्देश हैं वो शामिल है। उदाहरण भी अमेरिकन दिए हैं। जो यूपी के देहात की जो पुलिस है, ख़ासतौर पर हाथरस के आसपास की जो हिंदी स्पीकिंग है, ठेठ ब्रज बोलने वाले लोग हैं, वहाँ वो चीज़ लागू हो नहीं सकती, पूरे भारत में लागू नहीं हो सकती है। वो चीज़ है, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसकी हूबहू नकल उतारी है षड्यंत्र में जो, और वेबसाइट के ज़रिए ये कहा गया था कि ये अज्ञात लोग यहाँ पे ये नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिनमें UAPA और IPC कि कई धाराएं लगाई गई हैं उसके, जो जिनके ऊपर जो FIR दर्ज करा, अन्य लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई है। पर चंदपा पुलिस, जहाँ जो पुलिस थाना चंदपा पड़ता है हाथरस के जगह जहाँ ये वारदात हुई है,
वहाँ FIR इस वेबसाइट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। उसमें उस FIR में जहाँ दर्ज हुआ है जिस गांव में, जिस उसके थाने में, इस FIR का जिक्र नहीं, और जगह इस FIR को लागू कर दिया गया है। इस वेबसाइट का नाम है justiceforhathrasvictim.crrd.com कंपनी का नाम है, जो जिसके तहत ये वेबसाइट बनाई जा सकती है। हर वेबसाइट एक कोई .com होता है, उसके तहत बनाई जाती है, वो इजाज़त देते हैं, लेकिन उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती कि आप उस पर क्या लिख रहे हैं। उनकी सिर्फ वेबसाइट होती है, उसके तहत आप काम कर सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट की से इसको हटा लिया गया है, पर इसका कैश वर्जन है जो अभी तक मौजूद है। यूपी पुलिस ने अभी तक इस वेबसाइट को बनाने वाले की कोई पहचान भी नहीं अभी तक की है कि किसने बना के इस पर डाला है। पर एक बात तो ज़रूर हो रही है कि वेबसाइट देखने वाले पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो ब्रिटिशर्स या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो हैं, बाहर की विदेशी कंट्रीज, कनाडा में भी नहीं, ब्रिटेन में भी नहीं, सिर्फ अमेरिका के एक इलाके में, चंद इलाकों में लागू होती हैं। उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि एक किस तरह की अंग्रेजी वेबसाइट उस राज्य के आम लोगों को दंगे के लिए उकसा सकती है। एक ब्रज स्पीकिंग इलाके की, हाथरस के इलाके कैसे उकसा सकती है, जहाँ हिंदी व्यापक स्तर पर बोली जाती है, लिखी जाती है, और ब्रज बोली है जो बाकायदा बोली, वो भी वहाँ बोली जाती है। आम लोगों को दंगा के लिए उकसा सकती है ये तो नहीं कहा जा सकता इसमें, लेकिन चूंकि ये वेबसाइट अमेरिका में हुए ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध का प्रदर्शन की है, तो आप देख लीजिए। अतः इसमें अमेरिका से संबंधित जो हैं बहुत सी बातें दी गई हैं, और यूपी पुलिस ने इस वेबसाइट की को कॉपी पेस्ट कर दिया पूरी तरीके से। आप हमारे स्क्रीन पर वेबसाइट देख भी रहे हैं, पेस्ट करते हुए। ये भी नहीं देखा कि उसमें जो अमेरिकन वातावरण उल्लेखित किया गया है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे। लिहाजा वेबसाइट में जो दंगाइयों के निर्देश दिए गए जरा उन पर गौर कीजिए। वो है हाथरस जैसे यूपी के ज़िला क्या कहीं के भारतीय ज़िले में अप्लाई नहीं होते। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को सलाह दी गई है, आप सुनिए जरा एक एक बात, कि वे पहले प्रदर्शन के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, यानी पहले रिसर्च कर लें, रेकी कर लें कि प्रदर्शन किस बात पे हो रहा है। ये भारत में दी जा रही है, यहाँ भीड़ तंत्र चलता है। और श्वेत वर्चस्ववादी लफ्ज लिखा है, वाइट डोमिनेटिंग, लोगों को लुभाने की कोशिश करें, उनको लुभाएं, यानी मतलब गोरों को, अंग्रेज़ों को, अमेरिकन को जो वाइट हैं, अमेरिका में वाइट और ब्लैक सब अमेरिकन हैं, लिहाजा वाइट वर्चस्ववादी जो वर्चस्ववादी हैं उनको लुभाने की कोशिश करें। और उत्तर प्रदेश के लोगों को सैन डिएगो और फिनिक्स, ये दोनों अमेरिका के शहर हैं, सैन डिएगो और फिनिक्स, उनके लोगों जैसा ही स्मार्ट होना चाहिए। अभी बताइए, ब्रज का रहने वाला सैन डिएगो नहीं जानता है, फिनिक्स भी नहीं जानता है कहाँ पे है, लेकिन वैसा स्मार्ट होना चाहिए। उस स्मार्ट का जिक्र नहीं किया, कह देते हैं कि वैसा भारतीयों को भी स्मार्ट होना चाहिए कि वो हर चीज़ की रेकी करके चलते हैं। अभी देख लीजिए, पुलिस जिस वेबसाइट को यूपी के ग्रामीण लोगों को भड़काने वाली बात बता रही है, उसमें सलाह दी गई है कि अश्वेत लोगों को भागते देखें तो उनको साथ भाग लें। अश्वेत लोगों को, यानी वहाँ पे निगर्स जो होते हैं, नीग्रोज जो होते हैं, उनको भागते देखें तो उनके साथ भाग लें। इन सब बातों से पता चलता है कि यूपी पुलिस मानती है कि ये अफ्रीकी अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो हाथरस में दंगे कराना चाहती है। भारत में हमारे यहाँ एक बात है, काले गोरों में ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ एक ब्रीड है, गेहुआ रंग भी होता है, प्योर वाइट तो होता नहीं है, गेहुए को भी हम गोरा रंग कह देते हैं। इसके बाद श्याम रंग होता है जो कि कुछ हल्का सा ब्लैक होता है, लेकिन
तफरका नहीं होता, कोई उन्हें बंटवारा नहीं कर सकते कि काला है, इसके ऊपर हथियार हो चलना चाहिए, लाठी चलना। लेकिन अमेरिका में चलता है, श्वेत अश्वेतों का झगड़ा अमेरिका में शुरू हो गया और चल रहा है, और वही बात यहाँ पे लागू कर रहे हैं भारत में वेबसाइट के जरिए। अब इससे ज़्यादा मजाक और क्या हो सकता है। वेबसाइट में विरोध किए जाते समय कपड़ों की को भी बताया गया है कि जब आप एजिटेशन में जाएं, आंदोलन में जाएं और उसमें करने जाएं, आंदोलन करने जाएं, तो किस तरीके की ड्रेस पहने। अब सुनिए जरा, वैसलीन लगा लें, मिनरल ऑयल लगा लें, स्क्रीन जो होता सन स्क्रीन ऑयल लगा लें। यहाँ सन स्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। विदेशों से लोग बाग यहाँ पे सन की किरणें, धूप की किरणें लेने के लिए गोवा आते हैं और तमाम जगह हमारी हिल स्टेशन पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि 14-15 दिन तक सर्दी पड़ रही और धूप ना निकली, धूप की ज़रूरत है। लेकिन ये लिख रहे हैं कि सन स्क्रीन भी लगा लें। और दंगों में शामिल होने वाले, अब सोच लिए, हाथरस को नज़र में रखिए, देहात को नज़र होंगे, टाई, गांव का आदमी टाई ना लगाए, आभूषण ना पहने और ब्रांडेड कपड़े ना पहन के जाए। ये इंस्ट्रक्शन इस वेबसाइट में दिए जा रहे हैं, जरा सोच लीजिए, ब्रांडेड कपड़े ना पहने गांव का आदमी। प्रदर्शनकारियों ढीले कपड़े और स्विमिंग गॉगल्स पहनकर आने को कहा गया है। ढीले स्विमिंग गॉगल्स, यहाँ पे हम तैरते हैं, तालाबों में तैरते हैं, जोड़ों में तैरते हैं, कभी स्विमिंग गॉगल्स नहीं लगाए। मैंने भी नहीं लगाए स्विमिंग गॉगल्स जब मैं तैरा करता था। नदियों में स्विमिंग गॉगल्स ने, विदेशों में है वो स्विमिंग गॉगल्स लगा के तैरते हैं, वो चीज़ इन्होंने कही। प्रदर्शनकारियों को जो कपड़े हैं वो ढीले भी होना चाहिए। लोगों को स्नीकर्स, हैट लगाना चाहिए, स्नीकर्स पहनना चाहिए, हैट लगाना चाहिए, और स्पोर्ट्स शू पहनना चाहिए। हैट इसलिए लगाना चाहिए, चेहरा छिपा रहा है। भारत में कभी हैट लगाया जाता है, यहाँ टोपी पहना जाती है या पगड़ी बांधी जाती है, या साफी मुंह पे लपेट लेते हैं, वो भी जब आंसू गैस छूटते। यहाँ हैट लगा के मैंने आज तक कभी नहीं देखा। 40 साल से ज़्यादा मुझे आंदोलन और जलसे जुलूस कवर करते हुए हो गए, हैट लगा के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को कभी नहीं देखा। ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हैट लगाइए। प्रदर्शन के बाद हाथरस गामड़ियों को से कहा गया कि ओवर कैप का इंतज़ार न करें, यानी लोग ओवर कैप में बैठ के आए, उसका इंतज़ार न करें, बाइक से भाग जाए, बाइक लेंगे उससे भाग जाया करें। प्रदर्शनकारियों के पास बैग पैक होना चाहिए जिसमें कुछ स्नैक्स भी रखे हुए हों, पानी भी हो, पोर्टेबल मोबाइल चार्जर भी हो, इस तरीके भीगे कपड़े भी हो। चलिए भीगे कपड़े तो मानते हैं कि जो आंसू गैस होती है उसको रोकने के लिए होती है। इस तरह की चेतावनियाँ दी गई हैं उस वेबसाइट में, जो कि यहाँ योगी जी के खिलाफ उनके सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचने वालों ने बनाई हुई है। सब आप हैरान हो गए होंगे कि उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हमारे देश के किसी भी इलाके में फिट नहीं बैठते हैं, तो वहीं से हूबहू उतार दी है। और नकल करते भाई तो उसे अकल तो लगाते। और इस वेबसाइट को पुलिस ये दावा कर रही है कि ये आतंकवादियों की वेबसाइट है। यहाँ सिर्फ मतलब वेबसाइट को बताने का था क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि इससे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख लीजिए। और स्क्रीन पे हमारी वो वेबसाइट है, उस पर भी चले जाइए। हालांकि वेबसाइट हटा दी गई है, लेकिन एक वर्जन इसका अभी भी पड़ा हुआ है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।